नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शो में तजुर्बा आपका। इसमें हमेशा हम कुछ ऐसे मेहमान लाते हैं, ऐसे गेस्ट लाते हैं जहाँ पे आप उनसे कुछ सीख पाते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ले पाते हैं कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर अलग अलग फील्ड में हर एक के पास एक तजुर्बा है और उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ गेस्ट है जीशान पठान, पूना से हैं और वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनकी पेरेंट कंपनी है और कुछ टाइम से ये जॉब से बिजनेस में आए हैं। तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे, इंस्पायर होंगे कि कैसे इन्होंने शॉर्ट टाइम में सक्सेस हासिल की और जॉब में क्या क्या सीखा, क्या इनका तजुर्बा है और आपके लिए उसमें सीखने के लिए क्या है। तो वेलकम जीशान टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच आपका। और आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। हम थोड़ा पीछे से चलेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, फिर बैकवर्ड कि आपने जॉब में कैसे किया, क्या किया, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ की लर्निंग और लोगों के लिए। ग्रेट तो थैंक यू। व्हाट आर यू करेंटली डूइंग? और आपके को फाउंडर है हेवल और अयूब, मैं उनसे भी मिला अभी रिसेंटली जब हम पूना में भी थे और अम्बे वैली भी गए थे। तो कमाल की टीम है आप लोगों की, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। तो व्हाट डू यू? Great. First of all, thank you so much, sir, for having me here. I mean, it's an honor to be here, to be speaking with you. And so, speaking about the experience, और जो हम लोग current state पे कर रहे हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक मिशन पर है जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG और टेक्नोलॉजी का एक ब्यूटीफुल मिक्स। ये मिशन हम लोगों ने स्टार्ट क्यों किया, वो इसकी एक स्टोरी है। Because there was a time when we were working in our jobs, we came to know that there is a community of CXOs who are essentially unaware of many things that they could do after they reach a ceiling point, which could be a value add to their organization or to their own lives, to their own personal development. और वो सीलिंग जो है वो रीच होने के बाद उनको क्वेश्चन होता है कि अब करना क्या है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक इनिशिएटिव निकाला विच इज़ डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट। व्हेन दे रीच द CXO पोजीशन, उसके बाद डायरेक्टर पोजीशन पे जाने के लिए जो बड़ा गैप होता है वो कैसे फुलफिल करना है, वो उन्हें उसका आइडिया नहीं था। वो हमको कैसे समझ में आया? तो मेरे एक कलीग हैं डायरेक्टर हेवल मेहता, उनके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और हम लोग जनरली CXOs के साथ मीटिंग्स जब करते थे और उसमें जब हम लोग उनको एक्सप्लेन करते थे कि एक ऐसी पोजीशन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो आपने कभी एस्पायर करने का सोचा है या फिर कभी सोचा है कि ये एक पोजीशन ली जाए? और हमेशा हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क होता था और उनके सामने भी एक क्वेश्चन मार्क होता था कि यार सोचा तो नहीं है कभी, और मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं है? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ देम। और हमारे पास जब मैंडेट्स आते थे ये सारी पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज हम लोग कंसल्टिंग पे और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग पे काम करते थे, तब हमारे पास प्रोफाइल्स नहीं थी उस पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए। तो हम लोगों ने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। जब एजुकेट करना शुरू किया तो हमको पता चला कि ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज बोर्ड लेवल पोजीशन की जो भी स्किल सेट है वो अलग हो पोजीशंस के लिए से कंपैरिजन में। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनको एजुकेट करते करते धीरे धीरे डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव निकाला। अब डायरेक्टर इंस्टीट्यूट इज़ नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर getting the CXOs to the level of board and getting them onboarded as board members in various companies, whether listed or unlisted. So सर इस तरीके की जर्नी थी ये एक इनिशिएटिव की। अगर मैं दूसरे दो डिविजन्स की बात करूँ, जैसे हमारा इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर हम लोग कोर टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं। वो ऐसा क्यों कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक, ESG एक और टेक्नोलॉजी क्यों, राइट? तो बात ऐसी है कि टेक्नोलॉजी से मेरा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मैं खुद AI मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शंस अगर आप जान लेते हो, कोई भी फंक्शंस हो या फिर कोई भी बिजनेस हो आप जान लेते हो, उसमें टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब आप वो कोर फंक्शन को जान लेते हो और बिजनेस को जान लेते हो। अदरवाइज सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान रख के आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोगों ने AI मशीन लर्निंग के लिए और कुछ हाई एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने के लिए हम लोगों ने इनोवेशन और इंक्यूबेशन ये डिवीजन सेटअप किया। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन जो है वो सिमिलर ग्राउंड्स पर है, बट ये प्रोडक्ट डिवीजन या सर्विस डिवीजन है। तो इसमें मेरे जो मित्र हैं
आयुब शेख, वो बहुत क्लोजली मेरे साथ काम करते हैं। आयुब ने बहुत सारी रिसर्च और सर्वेज करके लिस्ट बना के बताया कि ये सारे सॉल्यूशंस जो है ये हम लोग मार्केट में ले जा सकते हैं, बट उसमें भी प्रायोरिटाइज किसको करना है। तो वो उनका जो सर्वे और रिसर्च करने का जो उनका एक्सपीरियंस है, और बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड, ही अंडरस्टैंड्स फाइनेंशियल्स बेटर। तो कहाँ से हम लोग कौन से बिजनेस को ज़्यादा वैल्यू एडिंग बना सकते हैं, और हाँ डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव जो आता है कि भाई हाँ मतलब बिजनेस हो रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो उनकी एक कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने अटैच करी। तो बात ऐसी है कि हम तीनों की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है और हम लोग एक दूसरे की जो स्किल सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस तरीके से वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है मार्केट में आया और हम लोग आज उसको इतने सक्सेसफुली मार्केट में लेके आए। When did you started this? सो वेल सर, ये हम कह सकते हैं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ 3 years टाइम। अच्छा, 3 साल। हाँ, 3 साल हो गए। पहले हम लोग पार्टनरशिप लेवल फॉर्म करके काम करते थे, बट बाद में हम लोगों ने इसको ज़्यादा कंप्लाइंट वे में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करना शुरू किया। हम लोगों ने मतलब देयर इज़ अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड इन यूके एज वेल, जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम करती है, और हम लोग वहाँ पे भी लोगों को, इंडियन प्रोफाइल्स को, ग्लोबल प्रोफाइल्स को यूके यूरोप में भी प्रमोट करते हैं थ्रू डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने इस 3 साल पहले कुछ अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट किया था, तब हम लोग एज बोर्ड ज्वाइन किया, एडवाइजरी बोर्ड हमारे साथ थे उसमें, बट स्लोली स्टडीली इसको हम लोगों ने फुल फ्लेजेड बना दिया। तो जो भी आपके 3 वर्टिकल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी स्केल कहाँ दिख रहा है आपको तीनों? सर आई वुड से कि प्राइमरली मैंने डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट के बारे में ही बात किया। वो रीज़न यही है कि बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम वहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं आज की डेट में, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं आई वुड से दे कंट्रीब्यूट टू 40%। जैसे हमारा इनोवेशन इंक्यूबेशन डिवीजन है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में। तो आप कह सकते हैं कि इनोवेशन इंक्यूबेशन भी इसीलिए बिकॉज उसमें इम्पैक्टफुल कुछ सोल्यूशंस है, जैसे लॉटेक एक जो इम्पैक्टफुल सोल्यूशन है विच इज़ one of the most important solutions never ever done into in the history of mankind for the legal community। जो हम लोगों ने ये solution लेके आया है, ये solution I think it's a ground breaking solution। तो हमको लगता है कि वो तो $1 billion प्रोडक्ट है, और हम लोगों ने उसका कुछ टेस्ट अभी लेना शुरू भी कर दिया है। It's because of the complete value add by the legal community for the legal community. So there are close to, at the current stage, we are having close to 60 people in all working on that product, and simultaneously we are onboarding 200 more into that division itself. Okay. So this year, overall, World Development Corporation will end up onboarding at least 1,000 FTE. FTE बोले तो फुल टाइम एम्प्लॉइज। अच्छा, तो हर चीज़ का इंडिया में शॉर्ट फॉर्म होता है। तो फुल टाइम एम्प्लॉइज से 1000 एम्प्लॉइज हायर करने का सफर, अमेजिंग। तो आपकी जर्नी तो जॉब से शुरू हुई जी सर, और 3 साल यहाँ लगे, राइट। तो 3 साल में क्या क्या स्ट्रगल आए और कभी ऐसा लगा कि जॉब बेटर थी? नहीं सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि जॉब बेटर थी। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी जगह है। जॉब इज़ अ बिजनेस ऑफ 9 to 6, बिजनेस इज़ अ जॉब ऑफ 24/7। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। ओके, और स्ट्रगल क्या रहे इस 3 साल में? जब बहुत तकलीफें हुई, कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी डार्क मोमेंट आ गई, रास्ता नहीं मिल रहा है, एक दीवार आ गई है सामने, या ये सर टूटेगा या दीवार टूटेगी। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसा मौका आता है कि ये दीवार है और ये सर है, दोनों में से एक को जाना है। ऐसी मोमेंट्स आई? सर फॉर्चुनेटली मेरा ये ड्रेस रिहर्सल जो है, पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता था विच वॉज कॉल्ड एज लार्ज एंड फॉर्चून इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ज़ील अकेडमी के नाम से वो चलता था। तो ये सारी स्ट्रगल्स और सारे चैलेंजेस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी फेस कर चुके थे, तो वहाँ पर की जो भी लर्निंग्स थी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी। तो ऐसा कुछ
प्रॉब्लम नहीं आया कि हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं, हाँ क्योंकि स्ट्रगल तो लाइफ में हुआ है और उसी की लर्निंग्स इंप्लीमेंट करी है। और आपके जैसे मेंटर्स है तो हमको गलतियाँ नहीं करने देते, वो अलग बात है। तो हम लोग को स्ट्रगल का मौका जो है उस तरीके से और आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले ही प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मेरे साथ जो दूसरे मेरे दो दोस्त हैं वो हमेशा मेरे साथ हर चीज़ में इक्वली खड़े हुए हैं। तो मुझे कभी हाँ चैलेंजेस आए हैं, बट नए लेवल के चैलेंजेस आए हैं जो हम लोगों ने पास्ट में कभी नहीं एक्सपीरियंस करे। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग ग्रो करें, तो वो कई बार होता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हम लोगों ने उसकी भी काउंटर स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई है। और ये कंपटीशन है, बिजनेस है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा। तो वी आर ऑल ओके, ऑल फाइन। तो अभी हम लोग उसको लर्निंग जैसा कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कंसिडर करते कि हाँ ये स्ट्रगल है या चैलेंज है। हाँ बिजनेस है तो आएगा, तो हम लोग को यही होता है कि हाँ चलो कोई क्लाइंट का एस्केलेशन है, हाँ ठीक है, वो तो गूगल में भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, एस्केलेशन आता है, हम लोग को हैंडल करना है, दैट्स इट। तो एक जो चैलेंज आता है जब भी कोई स्टार्ट करते हैं बिजनेस और आप लोग जॉब से आ रहे हैं, तो नेचुरली के कैपिटल तो इतना बड़ा नहीं होगा, राइट। वो एक चैलेंज। डिड यू रेज एनी इन्वेस्टमेंट या आपको बूटस्ट्रैप करके प्रॉफिटेबिलिटी से, इंटरनल अक्रूवल से ही आप इतना आगे बढ़ गए? सर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप ही किया है, हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया, लेकिन हम लोग बहुत श्योर थे कि इतना अमाउंट जब हमारे कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा तब हम लोग जॉब से स्विच करने का जो है वो एक डिसीजन लेंगे। और वो हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर में किया, बिकॉज वी वर वेल प्लान्ड। हम लोगों ने स्ट्रेटेजाइज करने के लिए भले ही 6 महीना लगाए, लेकिन एग्जीक्यूशन में हम लोगों ने 1.5 महीना लगाए। तो 1.5 महीने के अंदर में हम लोगों ने ऐसा टर्न अराउंड किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने रेवेन्यू भी लेके आए और देन वी वर गुड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशंस वेरी क्विकली। तो आप जॉब के साथ ये शुरू कर चुके थे? आई वुड से कि नोटिस पीरियड में हम लोगों ने शुरू कर दिया। ओके ठीक है, तो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी के नोटिस दे दो ताकि यू बर्न द ब्रिजेस, वापस जाने का भी चांस नहीं है और उतने टाइम में आपके ऊपर एक प्रेशर भी है, क्योंकि सैलरी की एक आदत पड़ जाती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जब सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है तो वो एक ड्रग की तरह होती है कि रिस्क रहता है कि अब हर महीने पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इन्होंने वो रिस्क कवर कर लिया। जो मैं अक्सर जो लोग जॉब से शिफ्ट करते तो ये कहता हूँ कि इतना जरूर कर लेना कि या तो घर में कोई और कमाने वाला हो, या जल्दी से जल्दी जितनी सैलरी, चाहे पार्ट टाइम करो, सैटरडे संडे को काम करो, जॉब तभी छोड़ना जब सैलरी के लायक पैसे बिजनेस से आ रहे हैं। तो ये आपने अच्छा एक बात बताई कि नोटिस पीरियड में ही आपने वो चीज़ें कवर कर ली। तो अब अगर बात करें कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ तजुर्बा में जिस ग्रुप में आप हैं, बिल्ड टू स्केल, वहाँ मैंडेट यही है कि हमको 500 बिलियनर बनाने हैं। राइट। वो कितनी जल्दी आप बनने वाले हो और सबसे पहले बनने वाले हो या? सर आई एम श्योर हम लोग बिलियनर तो बन जाएंगे, दैट इज आई एम फॉर विच आई एम वेरी मच श्योर। अब बाकी लोग क्या स्टेजेस पर हैं इन द कम्युनिटी, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट we have started this organization with an aim, definitely with an aim of creating this as a $1,500 billion organization. So our dream is multi-billion-dollar business where we are giving opportunities, jobs, recruitment, and opportunities to people worldwide. So हम तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि 1500 बिलियन नहीं होता है, ठीक है। तो अब 1500 बिलियन सोच के अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो एरर आ जाएगा, और समझ लीजिए कि आज हमारे साथ फ्यूचर बिल गेट्स और मुकेश अंबानी बैठे हैं। So all the best for that। और Thank you। अब आते हैं आपके को फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं कि Right। आप तीनों कहाँ मिले, अयूब कहाँ मिले आपको, हेवल कहाँ मिले, और क्या रोल रहा और किस तरीके से, क्योंकि 3 हम लोग बचपन में सुनते थे 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। तो वो 3 पार्टनर्स के साथ, या इंडिया में खास कर ये बहुत है, बाकी तो पार्टनरशिप्स इन्फोसिस की बहुत सक्सेसफुल है, बिल गेट्स, एवरीबॉडी हैड को फाउंडर 2 या 3 लोग रहते हैं। तो वो आपने लोगों के लिए, खासकर ये तजुर्बा के लोगों के लिए भी बड़ी सीख रहेगी कि अक्सर ये कहते हैं पार्टनरशिप मेरे लिए काम नहीं करते, जब हमारे डैडी ने कह दिया पार्टनरशिप कभी नहीं करना। तो वो जब इस हैंड ब्रेक के साथ चलते हैं और दे बिट्स ऑन हैविंग ग्रेट को फाउंडर्स, जहाँ एक अच्छी टीम बनती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए जरा जरूर कुछ से कुछ बताइए। जी,
सर सबसे पहले तो आपकी लर्निंग्स काफ़ी हैं, बट हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे तब हम लोग कम्युनिटी का पार्ट नहीं थे। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बट उसके पहले ये कैसे हुआ? फाइंडिंग अ राइट को फाउंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मिथ्स हैं जो सही नहीं होती। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दोस्ती के साथ आपने बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, और बिजनेस में दोस्ती चल जाएगी। जब आप करते हो तब आप करते करते किसी को दोस्त बना लो और उसके साथ फिर बिजनेस करो, दैट इज़ ओके। आइडियली व्हाट आई थिंक इज कि सबसे पहले आपके विजन के साथ और आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई अलाइन हो पाए, उस पर फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और यही एग्जाम्पल के तौर पे मैं आयुब मेरे साथ इसमें कैसे जुड़े, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये हमारे साथ आयुब आ गए हैं, अभी पीछे से सुन रहे थे हमारे को, तो मुझे मौका लगा सही कि इनके बारे में बात हो रही है तो इनसे भी मिल लें। आयुब, हाय सर। तो अब आप बताइए जी। 13 साल पहले मैं आयुब से मिला था जब मैं ICICI ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। हम लोग कुछ 2,500 की स्टाइपेंड कमाते थे वो टाइम पर। अच्छा। और उसी में महीना निकालते थे। तो आयुब से मेरी जो फ्रेंडशिप हुई है वो दो चीज़ें की वजह से, एक तो गिटार की वजह से, और दूसरा हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते थे जिम की वजह से। उस टाइम से आयुब मेरा काफ़ी दिन से दोस्त रहा। हम लोगों ने पास्ट में कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस भी किए। हमने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट डाला, हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे ऐसे बिजनेसेस भी किए। तो उससे एक बात समझ में आई कि आयुब बहुत मेटिकुलस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ी बात कि जब मैंने उसको ये आइडिया से शेयर किया कि देयर इज समथिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रंट वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग, यू हैव टू कम, he didn't even ask me second time what is the projection, what is it that we are investing. That kind of a trust he had in me. So he just resigned. He was working in Yes Bank at that time at a very good designation. He actually got a very big opportunity with the home office of Kotak, right? So he left all that just because he wanted to pursue something since a long period of time with me. And the same is the case with me as well, to pursue with him, because I knew कि सबसे पहले कि एक आइडेंटिफाई करना, अपने सारे दोस्त आपके को फाउंडर्स नहीं हो सकते। देखिए हर चीज में एक एक लर्निंग है, तो मैं कहूँगा जहाँ भी आप कोई एपिसोड बता रहे हैं Right. तो एक लर्निंग जरूर व्यूअर्स के साथ शेयर करना, जिससे उनके लिए क्या लर्निंग है, तजुर्बा क्या है। सो द थिंग इज के तजुर्बा ये है कि आपके पास 100 दोस्त हो गए, लेकिन हर एक दोस्त आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता। वो आपके दोस्त ज़रूर रहेंगे, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा कोई भी सिचुएशन के अंदर में, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो दोस्ती एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। वही आयुब के साथ हुआ। उसने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, और मैंने छोटा सा लिटमस टेस्ट पास्ट में ऑलरेडी किया था, उसने भी मेरे साथ किया था कि हम लोग किस तरीके से साथ में काम कर सकते हैं। तो एक भरोसा था कि कुछ भी हो हम लोग सक्सेस तो बना ही देंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहला होता है कि हार्ड वर्क जो है डालना जितना चाहिए इसके लिए, वो टेस्ट करना। और पास में मैंने ऑर्गेनाइजेशन चलाया था, तो आयुब को पता था कि मैंने उसको किस लेवल पे लेके गया है, तो उसको ये आइडिया था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे। तो ये एक बात थी, प्लस ये कि मेरे पास जो स्किल सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्किल सेट होनी चाहिए। अगर मैं रिसर्च डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में अगर फोकस्ड हूँ, वहाँ पर मेरा स्किल सेट है, तो आयुब का फोकस जो है ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस, इसमें जब रहेगा तो मेरा वो टेंशन नहीं रहेगा कि मैं ऑप्स में कैसे करूँ। अब ये एक लर्निंग है, मैंने देखा है कि कुछ सोलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हर एक फंक्शन उनको खुद को हैंडल करना पड़ता है। तो आपको राइट को फाउंडर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये ना सोचिए कि मेरा शेयर जाएगा या ऐसा कुछ होगा। इट इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल क्रिएटिंग अ $1 billion कंपनी, इट्स ऑल अबाउट ऑल दीज पीपल कंबाइंड टुगेदर बिल्डिंग अ $1 billion कंपनी। सो ये एक बात थी जिसकी वजह से
आयुब जो है मेरे साथ जुड़े और डेफिनेटली आयुब ओवरऑल मैंने ये भी देखा था कि आयुब कोई भी चीज़ को ग्रास्प बहुत फास्ट करते हैं, कोई भी स्किल को बहुत जल्दी उठा लेते हैं और उसके ऊपर में इम्प्रोवाइजेशन में हर दिन मैं 1% बेटर कैसे हो, 1% बेटर कैसे हो, उसके ऊपर में रीडिंग लर्निंग अपस्किलिंग उनका कंटिन्यूस चलता है। तो इस वजह से मतलब एक ये था कि हाँ आयुब आएगा और तो ये बिज़नेस जो है अलग लेवल पे लेके जा पाएंगे। तो इस वजह से आयुब जो है मतलब इसके पार्ट बने हैं। कुछ लाइनें मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा था कि इन्होंने बोला आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेटिकुलस हैं, तो आप जीशान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आयुब? सर एक चीज़ की क्लैरिटी हमें शुरू से थी। I mean, जब हम लोग 50,000 की तनख्वाह में जॉब कर रहे थे उस टाइम भी क्लैरिटी ये थी कि अपन बिलियंस बनाएंगे कभी। तो जीशान का मुझे एक वाक़या याद है, हम दोनों बात कर रहे थे कि मैंने जीशान को बोला, जीशान यार पहला 1000 करोड़ अपन कैसे कमाएं, उस पर क्या किस चीज़ पे काम करना चाहिए, ये बहुत सारे आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, करना किस पे काम। जीशान से आयुब वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें ग्रो करना है ना तो ग्रो जो है हमें सोसाइटी के साथ करना है। सिर्फ तू और मैं हम लोग कमा लेंगे पैसा, दैट इज़ वेरी ईजी। द आइडियल थिंग इज व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। These were the exact words 10 years back. Wow. When we were only working in banks maybe or at different organizations, right? तो उस टाइम भी वो क्लैरिटी था हमारे अंदर कि हमें कुछ करना है और सोसाइटी के लिए करना है। दूसरा, एक बार मैं जीशान को बोल रहा था कि जीशान पता है मेरे को इतना फेथ है तेरे पर कि अगर तू कोई शेयर होता ना, जितना सेविंग है मेरा तेरे पे लगा देता मैं। तो दैट व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, वही मैंने किया कि मेरा द मोमेंट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड हेबल, तो आई simply left the company I was working with. I left Delhi and I moved to Mumbai along with them. Thank you. Very good. Yes. So थैंक यू आयुब। तो ये थे आयुब जिन्होंने कहा अगर जीशान एक शेयर होता तो मैं सारे पैसे लगा देता। जब तक ये भरोसा नहीं हो तो को फाउंडर होने का मज़ा भी नहीं है। तो वो जब भरोसा होता है तो एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे कि अभी हेवल को भी बुलाते हैं आपके तीसरे को फाउंडर को, जब आपने जॉब छोड़ी तो यू वर मैरिड? यस सर, आई वाज मैरिड, आई हैड अ किड। और वो भी मैरिड थे? हाँ, आयुब भी मैरिड थे और हेवल भी मैरिड थे वो टाइम। तो इस टाइम में वाइफ वर्किंग थी या दे वर होममेकर? हाँ, वाइफ वर्किंग थी सर, तीनों की वाइफ्स वर्किंग थी। उसमें एक अक्सर ये आता है कि वाइफ कहती जॉब मत छोड़ो, माँ बाप कहते जॉब मत छोड़ो, ससुराल वाले कहते हमने तो जॉब देख के लड़की दी थी अब ये बिजनेस करने चला है। ऐसी कुछ परेशानी आई? सर ये परेशानियाँ आती ही हैं और ये आएगी ही, चाहे आप चाहो ना चाहो, बिकॉज फैमिलीज़ में, हमारी फैमिलीज़ में पास्ट में किसी ने बिजनेस किया नहीं है। अच्छा। तो वो थॉट प्रोसेस होगा ही नहीं किसी के पास। और अगर आप बिजनेस के चैलेंजेस घर पे लेके जाओगे और उनसे पूछोगे तो आपको उसका आंसर नहीं मिलने वाला, उल्टा वो डर जाएंगे। तो ये बात तो फॉर श्योर थी कि हम लोग को अगर बिजनेस करना है या फिर ग्रो करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, तो जिसने किया है उनसे हम लोग गाइडेंस ले, ना कि उनसे जिन्होंने कभी किया ही नहीं। तो ये एक बात थी, इसीलिए आप शायद मेरे पास भी आए। यस बड़ा किया। हाँ, ताकि हम लोग कुछ बेटर कर सके और लाइफ में और क्लैरिटी बढ़ती जाए। तो चैलेंजेस वो टाइम पर तो थे सर, फैमिलीज़ की तरफ से भी कुछ चैलेंजेस आए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग $1 बिलियन बनेंगे बिजनेस इमीडिएटली, मे बी वी आर आइंग अपॉन 1.5 years टाइम टू बिकम $1 बिलियन बिजनेस। सो उस टाइम पे कुछ चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि वो टाइम पे डिस्क्लोज करें। अच्छा। तो ज़रूर यस वापस से हम लोग यहाँ पर आएंगे और कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे जो शायद वो टाइम पर सुनने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, कहते हैं ना कि आपके स्ट्रगल्स की तारीफ तब होती है जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तब तक मजाक ही बनता है। राइट सर। राइट, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हेवल भाई। हेवल जी Yes. जरा नमस्ते। हेवल भाई, आपका स्वागत है, वेलकम टू दिस शो। ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं, नॉर्मली हम 2 जनों का इंटरव्यू होता है, पर क्योंकि ये 3 को फाउंडर है और हमारे स्टूडियो में ऐसा कुछ सेटअप नहीं है कि 3 का एक साथ ले सके, तो जब आप $1 बिलियन बन जाएंगे तो शायद ऐसा स्टूडियो हमारे पास भी होगा, आपके पास भी होगा। एनीवे, सो हेवल आप अपने बारे में बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर ये मौका देने के लिए।
स्टूडियो का सेटअप भले ही छोटा हो या कुछ भी हो सर, दिल बहुत बड़ा है आपका कि हमें मौका दिया यहाँ पे आके एक्सपीरियंस शेयर करने का। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो ये कॉन्वर्जेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना कितना इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन मैं एक छोटी सी हमारी इंटरनल बात बताता हूँ। हम कोई भी प्रोजेक्ट जब जीशान लेके आते हैं या आयुब लेके आते हैं या मैं लेके आता हूं, हम पहले एक टेबल पे बैठ के उनको डिस्कस करते हैं। दैट इज द राइट प्रैक्टिस। और जब वो डिस्कशन होता है तब कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। वाह। तभी एक कंपनी जो है वो बहुत बड़ी बन सकती है।